कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर आयुष एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? यदि आप पहली बार आए हैं इस हवेली पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम आपको डेली सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास देते हैं और 8 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग कल समाप्त किए थे ब्लड रिलेशन को। ठीक है, ब्लड रिलेशन के हमने बेसिस को जाना, उसके प्रत्येक टॉपिक को जाना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही डीप लेवल से हम लोगों ने पढ़ा। तकरीबन कुल 5 लेक्चर में हमने 5 वीडियो में हमने रक्त संबंध को समाप्त किया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पासा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइस। ठीक है दोस्तों, डाइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो पासा होता है इसकी 6 सतहें होती है। ठीक है, 6 सतह होती है, 6 बराबर सतह होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पासा की 6 बराबर सतह होती है तथा इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई भी क्या होती है, एक समान होती है। अतः हम पासा की परिभाषा किस प्रकार से देंगे समझिएगा कि ऐसी आकृति जिसकी 6 बराबर सतह हो, ऐसी आकृति जिसकी 6 बराबर सतह हो और सभी सतह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, एक समान हो, एक समान हो। ऐसी त्रिविमीय आकृति को, ऐसी त्रिविमीय आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, पासा कहते हैं। यहाँ पर त्रिविमीय मैंने क्यों लगाया अभी समझाते हैं। ठीक है, जैसे पहले पासा का चित्र बना लेते हैं एक। ठीक है, चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये क्या बनाया दोस्तों, पासा। देखिए दोस्तों, यदि आप पासा पढ़ लेते हैं तो पासा के साथ जो घन है हमारा, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, उसको भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। बेसिक जो घन का बेसिक है यहीं से निकलता है, कहाँ से, पासा से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक पासा का एक चित्र बनाया। ठीक है, हमने कहा कि पासा की 6 सतह होती है। देखिएगा, एक सतह जैसे मान लीजिए ये मेरा रूम है। ठीक, ये जो मेरा स्टूडियो है ये वर्गाकार है। ऊपर एक सतह ऊपर हो गया, एक सतह नीचे, 2, एक सतह इधर, एक सतह इधर, 3, 4 सतह हो गया। एक सतह मेरे सामने 5, एक सतह मेरे पीछे। कितने सतह हो गए, कुल 6 सतह हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि 6 सतह है लेकिन इन सभी सतहों की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, अतः ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है क्या हो, एक समान हो। क्या हो, एक समान हो। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग पासा कहते हैं, अतः डाइस कहते हैं। और यह क्या होती है दोस्तों, त्रिविमीय आकृति होती है। पासा क्या, कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति। प्रश्न में कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि पासा कैसी आकृति है, द्विविमीय, त्रिविमीय, ऐसी करके देता है। तो ध्यान रखिएगा, पासा त्रिविमीय आकृति है। हम लोग त्रिविमीय आकृति किसे कहेंगे, हम लोग त्रिविमीय आकृति किसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसी सभी आकृतियाँ जिसके सभी सतहों को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय कहते हैं। ऐसी आकृति जिसके सभी सतहों को हम लोग एक बार में नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे ये क्या है दोस्तों, पासा है, कि हम पासा के सभी सतहों को एक साथ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए पासा को क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। अभी मैंने उदाहरण देके समझाया कि एक ऊपर सतह हो गया, एक नीचे, 2, एक दाएं एक बाएं, 2 2 4, एक हमारे सामने एक हमारे पीछे। कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 की जो ऊंचाई है और ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है क्या है, एक समान होनी चाहिए। किसके लिए, पासा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा पासा, ये हुआ हमारा पासा। अब दोस्तों पासा की सतहों पर हम क्रमशः 1 से 6 तक के अंक को दर्शा सकते हैं, फिर निरूपित कर सकते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे और साइड में बचता है ये 5, इसके पीछे वाला जो होगा वो 6 होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अतः हम एक बार में 3 सतह ही इसके देख सकते हैं। ठीक, 3 सतह कैसे देख सकते हैं समझिएगा। ये जो नीचे वाला सतह होगा ये छिपा रहेगा। ठीक, और ये जो दिखाई दे रहा है सतह सामने, इसके पीछे वाला जो सतह होगा वो छिपा रहेगा 2। और इसके बाद जैसे मान लीजिए ये वाला जो सतह है, ये वाला जो जिस पर हमने 3 लिखा है, 3 उधर है। ठीक है, इसके मतलब इसके ठीक सामने होगा, अतः ये ऐसे हो जा रहा है। अतः हम पासा की एक बार में कितनी सतह को देख सकते हैं, 3 सतह को देख सकते हैं। पासा की कुल 6 सतह होती है और हम पासा की
तीन सतह को ही एक बार में देख सकते हैं। अतः हम पासा को जब भी कोई पासा बनाते हैं तो पासा की दो आकृति बनाते हैं। ठीक है, पासा कितनी आकृति बनाते हैं? हम दो आकृति बनाते हैं। जब हम सवाल को हल करते हैं तो पासा की हम लोग दो आकृतियों को बना के पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए 1 2 3 सतह, 4 5 6 सतह, कितने सतह हुए? कुल 6 सतह। तो हम पासा की दो आकृतियों को बना के पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि हमने लिखा है कि पासा की सतहों पर क्रमशः 1 से 6 तक के अंक को निरूपित कर सकते हैं, किसी आकृति को निरूपित कर सकते हैं, किसी संकेत को निरूपित कर सकते हैं, या फिर किसी रंगों के नाम को अलग अलग निरूपित कर सकते हैं। किस पर? पासा पर। जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 से 6 तक करना हो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 6 सतहों पर 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित कर दिया। या फिर अगर हमें कोई संकेत लेना हो, मान लीजिए हम ए ले लिए, बी सी डी ई एफ ले लिए। ठीक है, कुछ भी ऐसे 6 ठो ले सकते हैं। फिर रंग के नाम है तो 6 ठो रंग के नाम भी ले सकते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, नारंगी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पासा की सतहों पर क्या क्या निरूपित कर सकते हैं? 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित कर सकते हैं, किसी आकृति को निरूपित कर सकते हैं, किसी संकेत को निरूपित कर सकते हैं, या फिर किसी रंग के नाम को निरूपित हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा पासा। क्या इतनी बात समझ में आई पासा से? इतनी बात समझ में आई? समझिएगा, देखिए जो पासा है, पासा को हम लोग अगले 3 दिन के अंदर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अगले 3 से बहुत ज़्यादा जाएगा तो 4 वीडियो आएगा पासा पर, हम लोग समाप्त कर लेंगे पासा को। ज़्यादा वैसे कोशिश करेंगे 3 वीडियो में समाप्त हो जाए पासा, लेकिन अगर चला जाता है सवाल अधिक करवाने में तो समझिएगा आप लोग 4 वीडियो हो सकता है। ठीक, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लॉक पढ़ेंगे। क्या? घड़ी पढ़ेंगे। हम लोग कैलेंडर पढ़ चुके हैं, कैलेंडर के साथ हम लोग को घड़ी पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने घड़ी नहीं पढ़ा है। अब हम इसके जस्ट बाद क्या पढ़ लेंगे? घड़ी पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, इतनी बातें क्या आप लोग समझ में आई? पासा किसे कहते हैं, त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं, और पासा पर क्या क्या हम निरूपित कर सकते हैं, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं इसको, समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्या है? पासा है। कोई भी पासा 3 प्रकार की हो सकती है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पासा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आप कहेंगे एक साधारण पासा होती है, साधारण पासा होती है, और दूसरा मानक पासा। जब मैं ऑफलाइन में गया था तो कुछ बच्चे ऐसा सवाल उठाए थे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सवाल उठाए थे, लेकिन समझिएगा ये वाला ये कहाँ पर आता है उसको भी मैं समझा रहा हूँ। पासा, कोई भी पासा 3 प्रकार से बन सकती है। ठीक है, पहला लिखिएगा, पासा 3 ही प्रकार की होती है। 1 सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन डाइस, 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, एंड नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। समझने का प्रयास कीजिएगा ज़रा सा। ठीक है, कंसंट्रेट होके। 1 सरफेस कॉमन का क्या मतलब होता है कि एक सतह कॉमन वाला पासा। ठीक है, एक सतह कॉमन वाला पासा। जैसे अगर मैं मान लूँ, बस समझाने के लिए अभी ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि एक पासा की 6 सतहें हैं और 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के अंक क्या है? निरूपित किए गए हैं। तो हमको पता है कि हम पासा के जो सतह है एक बार में कितने सतह को देख सकते हैं? 3 सतह को देख सकते हैं। इसलिए हम 2 पासा को बनाते हैं और इन दोनों पर निरूपित करते हैं 1 से 6 तक के अंकों को। ठीक है, 1 2 3 3 4 6। ठीक है, 3 4 6। आप लोग कहेंगे सर 5 तो आपने बनाया भी नहीं, 3 बीच में बना दिया, 3 बीच में बना दिया। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है? 1 सरफेस कॉमन डाइस बनाना है। अतः एक सतह कॉमन वाला बनाना है पासा को। ठीक है, तो हमने क्या किया? दोनों में एक सतह ऐसा कर दिया जो हमको दोनों में क्या है? दिख रहा है। ठीक है, जो एक ऐसी सतह है जो हमको दोनों में दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसे 1 सरफेस कॉमन कहेंगे। अतः दोनों में एक सरफेस हमको समान दिखाई दे रही है तो उसे क्या कहेंगे? 1 सरफेस कॉमन। ठीक है, और जो हमको नहीं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? हिडन सरफेस कॉमन। अभी हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर इतना समझिएगा। अब अगर आपसे 2 सरफेस कॉमन के बारे में कहेगा तो मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 रहने दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए कितने सतह आपको कॉमन दिख रहे हैं? आप कहेंगे सर हमको 2 सतह कॉमन दिख रहे हैं। कौन कौन से? 2 3 और 2 3। 2 3 यहाँ भी कॉमन है, 2 3 यहाँ भी कॉमन है। अतः हम कहेंगे सर यह
टू सरफेस कॉमन वाला पासा है, यह टू सरफेस कॉमन वाला पासा है। ठीक है, अब समझिएगा। अब यदि यहीं पर लिख दे, समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा हमें 6 सतह दिख रही है, अतः कोई भी सतह आपस में समान नहीं है। अतः कोई भी सतह आपस में समान नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, नो सरफेस कॉमन कहेंगे। अतः कोई भी सतह समान नहीं है तो क्या कहेंगे, नो सरफेस कॉमन कहेंगे। तो दोस्तों हमने देखा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन में यह होता है कि एक सतह समान होती है दोनों में। 2 सरफेस कॉमन होता है कि दोनों पासे की दोनों आकृतियों में 2 सतह कॉमन होती है। और नो सरफेस कॉमन का मतलब होता है कि पासे की दोनों आकृतियों में कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग 1 सरफेस कॉमन पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कैसे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो 3 प्रकार के पासा है, ठीक है, इनसे कुल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कितने, 5 प्रकार के। पहला प्रश्न बनेगा जो आपका विपरीत सतह पर आधारित प्रश्न बनेगा। ठीक है, किस पर, विपरीत सतह पर। दूसरा जो बनेगा प्रसार पर बनेगा, किस पर, प्रसार पर बनेगा, अतः पासा का प्रसार, प्रसार का मतलब पासे का प्रसार। ठीक है, तीसरा जो बनेगा दोस्तों बंद पासा व खुला पासा पर, ऐसे लिख लीजिए, खुला पासा व बंद पासा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, चौथा जो बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न। अच्छा, अतः जैसे पासा दिया रहेगा, दोनों आकृति है, एक आकृति में एक जगह क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा रिक्त स्थान पर आधारित होगा। और जो लास्ट में होगा लॉजिकल होगा। ठीक है, तार्किक पासा होगा, लॉजिकल डाइस, तार्किक पासा। ठीक है, कोई भी पासा 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, और ये जो नो सरफेस कॉमन है इसी के तहत आपके आएंगे कौन कौन, साधारण पासा, साधारण पासा, और दूसरा क्या आता है, मानक पासा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मानक पासा। अतः जो नो सरफेस कॉमन है, नो सरफेस कॉमन 2 प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? देखिए एकदम आसानी के साथ समझिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका फीडबैक होगा वही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। मैंने हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, चलिए, तो इन 3 पासा के आधार पर 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए 1 सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए 1 सरफेस कॉमन डाइस। चलिए देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए एक आपसे कह दिया कि एक पासे के 2 आकृतियों पर कुल 1 से 6 तक की अंकों को दर्शाया गया है। बनाइए पासा, एक पासे की 2 आकृति को बनाइए। ठीक है, चलिए, जिसको न बनाना आता हो षटकोण बनाइएगा, फिर बीच से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ निकाल दीजिएगा, आपको पासे की पासा बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाया गया है। ठीक, मान लीजिए आपसे कह दिया 1 2 4 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 कह दिया। अब हमको देखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 सरफेस कॉमन डाइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, 1 सरफेस कॉमन डाइस। अतः एक सतह कॉमन पासा को हम लोग पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि पासे की 2 आकृति है और इन दोनों आकृतियों में देखिए क्या कॉमन है। हमको दिख रहा है कि इन दोनों आकृतियों में 4 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, 4 कॉमन है। अतः यह क्या होगा, 1 सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन वाला क्या होगा, डाइस होगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जो दोनों में कॉमन होता है, जो सतह दोनों में कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन सरफेस कहते हैं। अतः अब बताइए कि इस पासे में, पासे की इन दोनों आकृतियों में कॉमन सरफेस क्या है, तो आप कहेंगे
4 है। क्या दोस्तों, कॉमन सरफेस क्या है, 4 है। ठीक, अब बताइएगा 6 सतह थी, जब एक सतह दोनों में कॉमन है तो आपको जाहिर सी बात है कि एक सतह हिडन हुई होगी, तो ही तो एक सतह इसमें भी आई होगी। देखिएगा कौन सा सतह कॉमन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो क्या गायब है दोस्तों, हम कहेंगे छठवां सतह गायब है। अतः जो सतह गायब होता है उसे क्या कहते हैं, अदृश्य सतह, अदृश्य सतह, या क्या कहते हैं इसको, हिडन सरफेस। क्या कहते हैं दोस्तों, हिडन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिडन सरफेस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, छिपा हुआ सतह, छिपा सतह। ठीक है, छिपा सतह कहते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इस पासा में छिपा हुआ सतह कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा 6। ठीक है, कॉमन पासा क्या, कॉमन सतह क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक, कॉमन सरफेस क्या हुआ, 4 मिला हमको, और जो अदृश्य सतह अतः हिडन सरफेस है वो कितना मिला दोस्तों, हमको मिला 6। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, आप लोग नोट करके लिखिएगा कि कॉमन सरफेस, ठीक है, कॉमन सरफेस तथा हिडन सरफेस, अतः कॉमन सरफेस या और अदृश्य सतह आपस में विपरीत होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा। अब अगर आपसे प्रश्न में पूछे, ठीक है, जैसे आपसे कोई प्रश्न दे दे, अभी थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद जब हम प्रश्नों पर आएंगे तो और आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोग इतना लिखिए अभी कि कॉमन सरफेस जो होता है अदृश्य सतह या फिर हिडन सरफेस का क्या होता है, ठीक विपरीत होता है। अतः ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, हमने देख लिया एक सतह कॉमन सरफेस को। ठीक, फिर कॉमन सरफेस क्या होता है उसको देखा, फिर हमने हिडन सरफेस को देख लिया। ठीक है, हिडन सरफेस को देख लिया। अब यहाँ पर अतः अगर आपसे पूछ दे कि कॉमन सरफेस का विपरीत बताइए, कॉमन सरफेस का विपरीत बताइए, तो दोस्तों हमने अभी आपको नोट करके लिखवाया कि जो कॉमन सरफेस का विपरीत होता है और जो कॉमन सरफेस होता है और अदृश्य सतह जो होता है अतः हिडन सरफेस जो होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि आपसे 4 का विपरीत पूछेगा इस प्रश्न में तो उत्तर होगा 6, और यदि आपको 6 का विपरीत पूछेगा तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रश्नों पर आएंगे तो और आसानी के साथ आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब तो ये हुआ कि एक सतह मिला। ठीक है, एक सतह मिला हमको, और एक सतह का विपरीत हमको मिल गया कौन, हिडन सरफेस। जो कॉमन सरफेस है उसका विपरीत सतह मिला हमको, हिडन सरफेस। अब दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में ऐसे पूछे कि आपको 2 का विपरीत सतह बताइए, क्या 2 का विपरीत सतह, हमने बताया कि दोस्तों सवाल 5 प्रकार के बनते हैं, तो पहला टाइप लिख लीजिएगा, विपरीत सतह पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, विपरीत सतह पर। अब यदि आपसे कह दे कि 2 का विपरीत सतह बताइए तो आप क्या बताएंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ध्यान रखिएगा, नोट करके ऐसे लिखिएगा कि यदि हमको सभी सतह का विपरीत निकालना हो, ठीक है, सभी सतह का विपरीत निकालना हो तो जो कॉमन सतह होता है, ठीक है, दोनों में कौन सा कॉमन सतह है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। ठीक है, जो कॉमन सतह होते हैं वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में हम घूम जाते हैं। ठीक है, वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में हम घूम जाते हैं। चलिए, मैं घूम गया, 4 यहाँ था, 4 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ घूम गया। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा, 1 आया, फिर 1 के बाद क्या आया, 2 आया, मैं यहीं से घूम गया। ध्यान रखिएगा, जो कॉमन सरफेस है वहीं से मैं घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया। ठीक है, अतः अपने राइट घूमा मैं, तो जब यहाँ घूमा तो 4 के बाद क्या मिला, 1 मिला, 1 के बाद क्या मिला, 2 मिला। अब जब यहाँ मैं घूमा तो 4 के बाद क्या मिला मुझे, 4 है ही, 4 के बाद क्या मिला, 5 मिला, 5 के बाद क्या मिला, 3 मिला। दोस्तों क्या मिला, 3 मिला। अब बताइएगा 4 क्या है, आप कहेंगे सर 4 तो कॉमन सरफेस है, तो हिडन सरफेस क्या है, हिडन सरफेस हमने निकाला यहाँ पर 6 है। अतः 4 का जो विपरीत होगा, 4 का विपरीत होगा क्या होगा, 6 होगा। अतः 4 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। 4 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, क्या था, 4 के बाद 1 था, फिर 2 था, फिर 4 के बाद 5, 3, 5, 3। ठीक है, 4 का विपरीत हमको क्या मिल गया, 6, और 6 का 4। अब बताइएगा ये जो इसके नीचे होगा, अतः 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का विपरीत 3 होगा, और 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अतः विपरीत वाला सवाल ऐसे ही आपसे पूछेगा। ठीक है, हमने क्या बताया, वन सरफेस कॉमन के बारे में हमने आपको बताया। हमने बताया कि वन सरफेस कॉमन का मतलब है कि किसी भी पासे की आकृति अगर दी गई है,
किसी भी पासे की दो आकृतियाँ दी गई है तो उसमें यदि एक सतह सिर्फ कॉमन मिलता है, दोनों में यदि एक सतह कॉमन मिलता है तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि यह कैसा पासा है, वन सरफेस कॉमन पासा है, अतः एक सतह है कॉमन पासा है। ठीक है। फिर यदि आपसे पूछ दे कि कॉमन सरफेस बताइए, तो जो कॉमन रहेगा वही क्या हो जाता है, हमारा कॉमन सरफेस हो जाता है। ठीक। अब यदि दोनों में एक कॉमन है तो यदि दोनों में एक कॉमन है तो एक हिडन भी होगा, अतः एक छिपा हुआ भी होगा। हम देख रहे हैं एक है, दो है, यहाँ पर तीन है, चार है, पाँच है। ठीक है, पाँच है, हमको क्या नहीं दिख रहा है, छः नहीं दिख रहा है, अतः हम कहेंगे जो अदृश्य सतह है, अतः छिपा हुआ सदस्य है, या सदस्य नहीं सतह है। ठीक है, या फिर हिडन सरफेस है, वह क्या है, छः है। फिर हमने दोस्तों आपको एक नोट लिखवाया कि जो कॉमन सरफेस होता है और जो अदृश्य या हिडन सरफेस होता है क्या होता है, एक दूसरे में विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः आपसे 4 का अगर विपरीत पूछ दिया तो 6 होगा, और 6 का विपरीत पूछ दिया तो 4 होगा। आप ऐसे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ठीक। अब यदि आपको सभी सतह का विपरीत ज्ञात करना हो, आपसे पूछ दिया 5 का विपरीत क्या होगा, या फिर 1 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, सबका यदि आपसे पूछ दे तो आप क्या करेंगे, जो सतह कॉमन होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में हम घूम जाएंगे। 4 के बाद क्या आया, 1, 1 के बाद 2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक। अब यहाँ पर देख रहा है 4 यहाँ पर कॉमन है, फिर यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। घड़ी की सुई की दिशा मतलब अपने दाहिने तरफ घूम जाएगा, या फिर अपने दाएँ घूम जाएंगे, दक्षिणावर्ती घूम जाएंगे। ठीक। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, मैंने 4 इसके नीचे लिखा, इस 4 के नीचे लिखा। ठीक है, चूँकि दोनों कॉमन था तो इनके नीचे ये लिख दिया। 4 के बाद क्या आया, 5, 5 मैंने यहाँ लिखा, फिर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, अतः 4 का अगर हम कहेंगे कि 4 का जो विपरीत है क्या होगा, जो हिडन सरफेस क्या निकाला हमने, 6 निकाला है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 4 का विपरीत 6 होगा, 6 का 4 होगा। ठीक। अब ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यह दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। अतः 1 का विपरीत अगर पूछेगा तो हम 5 कहेंगे, 5 का विपरीत पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, 1 बताएंगे। ठीक है। अब इसमें अगर पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा तो हम कहेंगे 3 होगा, और 3 का विपरीत पूछ दिया तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए एक सवाल के माध्यम से हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। एक सवाल लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा सवाल, लिखिए। पासे की दो आकृतियों पर ए से लेकर एफ तक दर्शाया गया है। ठीक है, ए से लेकर एफ तक दर्शाया गया है, एफ तक के अक्षरों को दर्शाया गया है, ए से लेकर एफ, ए बी सी डी ई और एफ को दर्शाया गया है। ठीक। 6 सतह, हमको पता है कि पासे की कुल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। अतः कह रहा है पासे की 2 आकृतियों पर ए से एफ तक के अक्षरों को दर्शाया गया है, सभी सतह का विपरीत ज्ञात कीजिए। हमको देखिए सभी सतह का पूछ रहा है। ठीक है, हमको सभी सतह का विपरीत ज्ञात करना है। सवाल लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो मैंने अभी सवाल बोला पहले सवाल लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लियर करिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। एक तरीका और है, देखिए नोट्स आप लोग यदि व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा धर्मवीर यादव। ठीक है, धर्मवीर यादव सर्च करेंगे, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा। वहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट आपको भेज सकते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, धर्मवीर यादव कोष्टक में मुलायम लिखा होगा। ठीक, अगर वहाँ पर मैसेज करते हैं तो वहाँ पर हम आप लोगों को डायरेक्ट क्या भेज सकते हैं, जो नोट्स होगा वहाँ भी भेज सकते हैं। ठीक है, हालाँकि ग्रुप में तो भेजेंगे, जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा उसमें तो भेजेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप पर 2 ग्रुप हैं, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप में जो है कि नोट्स मैं भेज देता हूँ। ठीक है, और नोट्स भेजा जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है नंबर वगैरह, वो लोग सीधे टेलीग्राम पर आएँ, टेलीग्राम पर धर्मवीर यादव सर्च करेंगे, वहाँ पर हमको मैसेज करेंगे, वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। सवाल में कहा है कि पासे की 2 आकृतियों पर ए से लेकर एफ तक को दर्शाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमको सभी सतह का विपरीत बताइए। चलिए पासे की 2 आकृतियाँ बनाते हैं हम। ठीक है, पासे की 2 आकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, ठीक। अब जो प्रश्न है कैसे बनाया गया है ध्यान दीजिएगा। लिखा है ए बी डी
ई ई ए एफ, ठीक है। ये दो पासा की आकृति है, पासा की ये दो आकृतियां हैं, इन पर ए से एफ तक के अक्षरों को दर्शाया गया है। आपसे पूछ रहा है कि हमको क्या बताना है, सभी सतह का विपरीत बताना है। अतः हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विपरीत सतह पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अब बताइए पासा की दो आकृतियां हैं, बताइए इसमें क्या कॉमन है। सबसे पहले अगर ऐसी सवाल पूछ दे, ठीक है, अगर पासा वाला सवाल पूछ दे तो हमको क्या करना है, हम देखेंगे पासा को कि पासा कैसा पासा है, ठीक है। अभी हम लोग वन सरफेस कॉमन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वन सरफेस कॉमन पासा पर ही ध्यान देंगे। लेकिन यदि आपको प्रश्न में आ जाए तो आप क्या करेंगे, यही ध्यान देंगे कि वन सरफेस कॉमन है या फिर टू सरफेस कॉमन है या फिर नो सरफेस कॉमन है। तो आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है कि ए यहाँ कॉमन है, ए यहाँ कॉमन है, और देखिए और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यह क्या है, वन सरफेस कॉमन है। क्या है, वन सरफेस कॉमन पासा है। कभी कभी तो उसे डायरेक्ट पूछता है कि जो पासा बनाया गया, पासे की दो आकृतियाँ दी गई है, यह कैसा पासा है, यह है कैसा पासा, ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो इस बात को भी नोटिस कीजिएगा, ठीक। तो हमने देखा कि कैसा पासा है, वन सरफेस कॉमन पासा है, अतः एक सतह कॉमन वाला पासा है। तो बताइए, अगर एक सतह कॉमन है तो एक सतह हिडन भी होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, कॉमन सरफेस हमको क्या मिला, कॉमन सरफेस क्या मिला हमको, ए मिला। अब देखिए हिडन सरफेस क्या है, ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है, ए है, अतः हमको हिडन सरफेस क्या मिला, हिडन मतलब अदृश्य सतह, ठीक है। लिख लीजिएगा, जिसको अंग्रेजी न समझ में आए वो हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। हिडन सरफेस मतलब सी गायब है, ठीक है, सी छुपा हुआ सतह है। अतः हम कहेंगे, हमने अभी आपको एक नोट लिखवाया कि जो कॉमन सरफेस होता है, हिडन सरफेस होता है, यह दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि ए और सी क्या है, आपस में विपरीत है। अतः अगर आपसे ए का विपरीत पूछेगा तो सी बताएंगे, सी का पूछेगा तो ए आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पूछा है, सभी सतह का विपरीत पूछा है। तो हम क्या करते हैं, जो सरफेस कॉमन होता है, जो सतह कॉमन होता है, वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में हम घूम जाते हैं। तो लिखिएगा, जैसे यहाँ पर ए है, ए लिख लिए, ए के बाद मैं घुमा तो क्या मिला हमको, बी मिला, फिर घुमा तो क्या मिला हमको, डी मिला, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब समझिएगा, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, ए बी और डी मिला, ठीक है। ए से मैं जब घड़ी की सुई की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त या फिर दाएं तरफ घूमा, हमको मिला ए के बाद बी और डी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए यहाँ पर कॉमन है, ए के बाद फिर दक्षिणावर्त घूम जाइए, ठीक है। ए लिखिए पहले, फिर क्या मिल रहा है, ए के बाद जाने पर एफ मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, ई मिल रहा है। अब बताइए, ए क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अतः हम क्या कहेंगे, ए कॉमन सरफेस है, ठीक है, ए कॉमन सरफेस है। हमने बताया कि हमसे विपरीत पूछ रहा है, हमने बताया कि जो कॉमन और हिडन होते हैं आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ए का जो विपरीत होगा क्या होगा, सी होगा, और सी का विपरीत ए होगा। और फिर हमने बताया कि यहाँ पर जो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, आमने सामने जो ऊपर नीचे होंगे आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। अतः बी का विपरीत एफ हो जाएगा और एफ का विपरीत बी हो जाएगा, ई का विपरीत डी हो जाएगा और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। अगर आया हो और नहीं आया हो दोनों बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना के दे सकता हूँ। इतना तो दावा मैं कर ही सकता हूँ, और इतना भी दावा करता हूँ कि यदि आप लोग मन से पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। यदि आप मन से पढ़ लेते हैं तो एक बार कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आज वन सरफेस कॉमन हमने समाप्त किया। ऐसे एक दो सवाल और करना चाहते तो कर लीजिए, ठीक है। वैसे वन सरफेस कॉमन से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, ठीक है, बस ऐसे ही विपरीत वाला सवाल पूछता है, आराम से आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो और एक कर लीजिए। चलिए लिखिएगा सवाल, पासे की दो आकृतियों पर 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित किया गया है। 1 से 6 तक के अंकों को निरूपित किया गया है, तो सभी सतह का विपरीत बताइए। हमको सभी सतह का विपरीत पूछा है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। पासे की दो आकृतियाँ हमने बनाया, 1 से 6 तक के अंकों को दर्शाना है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अब बताइए, हमको देखना है कि यह कौन सा सरफेस कॉमन है। ठीक है, 1 सरफेस कॉमन है या फिर 2 सरफेस कॉमन है या फिर नो सरफेस कॉमन है, इसको ध्यान देना है। तो देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हमको 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे यह कैसा पासा है, 1 सरफेस कॉमन है। क्या है, 1 सरफेस कॉमन पासा है। ऐसे भी सवाल पूछता है। ठीक, अब यदि आपसे पूछ दे कि कॉमन सरफेस बताइए, कॉमन सरफेस बताइए, तो बताइएगा कॉमन सरफेस क्या है। कॉमन सरफेस क्या है, दोनों में हमको दिख रहा है कि 3 जो है कॉमन सरफेस है, अतः हमारा कॉमन सरफेस क्या होगा, 3 होगा। अब यदि आपसे हिडन सरफेस पूछ दे, देखेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो हिडन सरफेस क्या होगा, हिडन मतलब अदृश्य या छिपा हुआ सतह है। तो हिडन सरफेस क्या हो जाएगा, हिडन सरफेस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि जो कॉमन सरफेस होता है, हिडन सरफेस होता है, क्या होता है, आपस में विपरीत होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 3 और 1 क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, अब समझिएगा। अब हमसे सभी सतह का पूछा है, तो जो कॉमन है हम वहीं से क्या करते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा में, अतः दाहिने साइड घूम जाते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ घूम जाइए। 3 लिखिए, पहले हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 के बाद क्या मिला है, 5 और 2, 3 के बाद 5 मिला और 2 मिला। यहाँ से मिला क्या मिला, 3 के बाद 4 मिला और 6 मिला, 3 के बाद 4 मिल गया और 6 मिला। ठीक है, 4 मिला और 6 मिला। तो 3 तो क्या है दोस्तों, 3 क्या मिला हमको, कॉमन सरफेस मिला। और हमको हिडन सरफेस पता है, हिडन सरफेस क्या पता है कि 1 मिला हमको। ठीक है, अतः 3 और 1 क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। 3 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यदि आपसे 4 का पूछ दे, तो हमको पता है कि ये दोनों जो आपस में आमने सामने होते हैं, आपस में क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। 4 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 4 होगा। 6 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 6 होगा। लिख लीजिएगा, 3 का 1 हुआ, उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा 5 और 4 आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 2 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आई। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।